लास्ट क्लास में वी डिड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है? 2D ऑब्जेक्ट्स 2D ऑब्जेक्ट्स पे। और स्टेटमेंट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, कोई भी हो सकते हैं लेकिन परपेंडिकुलर होने चाहिए। यस सर। ठीक है, इसमें से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। सर उसमें एक्स लेकिन नेचुरल एक्सिस होना चाहिए। एक्स लेकिन नेचुरल, मतलब यस सर, बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं सर, परपेंडिकुलर होंगे, बोल सकते हैं अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो। नहीं परपेंडिकुलर होंगे लेकिन नेचुरल एक्सिस जरूरी नहीं है। जैसे मेरे पास सपोज ये बॉडी है, ठीक है, और ये दीज आर द टू एक्सिस और ये तीसरा एक्सिस है, तो अगर दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, तो इस केस में क्या स्टेटमेंट बनेगी? सर आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। इसमें बनेगी आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। लेकिन क्या इसमें आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई वैलिड है? नो सर। नो सर। जेड जो है वो नेचुरल एक्सिस, अर्शिया नेचुरल एक्सिस नहीं जरूरी बट परपेंडिकुलर होना जरूरी है टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। ओके सर। ठीक है, तो जो एक्सिस लेफ्ट में लिखा है अकेला है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, बाकी दो इन द प्लेन होंगे, राइट? चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस। क्वेश्चन लिखो। फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the below system. Of the two solid spheres arranged as below. सर इनका मतलब ऐड करके बताना है या अलग अलग दोनों का बताना है? सिस्टम बताना भाई, सिस्टम का पूरे का आंसर एक ही आएगा। Sir, these circles are of equal radius ना? क्या? Circles equal radius के ना? Spheres? हाँ सर्कल्स नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर्स हैं वैसे। Spheres. हाँ सेम रेडियस है। Spheres are identical.
खुशबीर करेक्ट, वरुण गलत है। यस सर, वो गलत थी। सिमर करेक्ट, कुशल गर्ग नो, सिमरन नो, सुखमन करेक्ट, दीप्ति नो। सिमर क्लास के बाद बात करते हैं। वरुण करेक्ट, नमन नो, कुशल अग्रवाल नहीं, प्रबल करेक्ट, जोरावर करेक्ट, रिदम नहीं, मंथन नहीं, मुस्कान करेक्ट, मिलन नहीं, आर्यन करेक्ट, जियान नहीं, दीप्ति नहीं, निवेदिता नहीं, सरगुन नहीं, सिमरन नो, अर्षिया नो, निवेदिता नो। अरे दो सॉलिड स्फीयर्स हैं ये। नहीं मिलन, सिमरन गलत है, वरुण ठीक है। सर ऐसे ठीक है ना, मतलब मैं वो बता रहा था कि ऐसे भेज दी, ऐसे क्लियर हो जाता है ना सर। मिलन अनम्यूट। यस सर। मिलन अगर यहाँ पे दो सॉलिड स्फीयर्स हैं, अगर एक सॉलिड स्फीयर की बात करें इसकी, तो एक सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल हमने निकाला था। यस सर। कितना था? सर 4/5, 7/5, 7/5, 7/5 mr², राइट? यस सर। तुमने 4/5 क्या मतलब कैसे निकाला 4/5? सर मैंने तो देखा ही नहीं मैंने। क्या नहीं देखा? नहीं मतलब निकाला होगा ना, अभी कैलकुलेट किया होगा तुमने 4/5 mr²। सर मैंने तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कर दिया। हाँ हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगानी है। इधर इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5। और ये कितना है? R। हाँ तो फिर 2/5 mr² प्लस mr² कितना हो गया? 4/5। ओहो 7/5। और सर मैंने अच्छा हाँ मैंने तो कुछ और ही कर दिया। सर इसका आंसर 7/5 mr² है। नहीं, नहीं, एक का 14/5 7/5 mr² है, दूसरे का भी दूसरे का 7/5। उतना ही दूसरे का होगा। यस सर। और टोटल सिस्टम का क्या होता है? सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। सर तो लाइन तो एक ही है ना एक्सिस की, दोनों जिसके राउंड घूम रहे हैं। बिल्कुल। Yes. तो दो स्फीयर घूम रहे हैं ना। अगर एक Yes. होता तो दोनों का अलग 7/5 अलग। mr² होता, ये वाला लेफ्ट वाला होता, सिर्फ राइट वाला होता तब भी 7/5 mr²। अब दोनों है ठीक है सर। तो 14/5। तो तो मैंने 14/5। तो डिवाइड ही कर दिया इन्हें 2 से। ठीक है, तो दिस इज लेट्स से 1, दिस इज 2, तो I
1 will be I center of mass plus md square. सेंटर ऑफ मास वाला कौन सा है? ये 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, दैट इज 7/5 mr स्क्वायर. सिमिलरली I2 भी 7/5 mr स्क्वायर. Therefore, I total is 14/5 mr square. I1 plus I2 जितने भी हो सबको ऐड कर दो. Got it, everyone? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सिंपल, sir. सारे ऑब्जेक्ट्स का निकाल दो, बाद में सबको सम कर दो. ठीक है जी. Okay. Next. Three hollow spheres are arranged in a row touching each other. These are identical. Three identical हैं, ठीक है? Touching each other. Find the moment of inertia of the arrangement about an axis. First is passing through the center of all these spheres. Second, passing through the tangent of the leftmost sphere. Leftmost sphere and perpendicular to the line joining these spheres. This axis is tangent only to the leftmost sphere. So, No. हाँ जी. तो इस क्वेश्चन में लीनियरली अरेंज होना जरूरी है? Yes, they are arranged in a row. टचिंग ईच अदर, वो सारे कैसे टच कर सकते हैं एक दूसरे को? यस सर, वो तो एक और सी शेप बन रही है. They are touching
ईच अदर द मतलब ईच अदर मतलब एक दूसरे को, लेकिन दे आर अरेंज्ड इन अ रो, मतलब पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को। दूसरा तीसरे को, ठीक है। देखो नहीं तो करता। यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, इसीलिए मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि दे आर अरेंज्ड इन अ रो। ओके, यस। चलो फोटो दे देता हूँ तुम लोगों को, बस ऐसे ही अरेंज है। बड़ा आंसर आएगा। बड़ा मतलब जो आएगा। मिलन पहला तो सही है। नमन नहीं, वरुण नहीं, जिया नहीं, अनाहिद नहीं, अनुप्रीत पहला तो सही है, गुरकर्मन पहला सही है, सिमरन नहीं, वंशिका पहला सही है, दूसरे की टेंजेंट, दूसरे का एक्सेस पता लग गया ना कहाँ पे। यस सर। यस सर। ये एक्सेस है दूसरे का, ठीक है, यही कर रहे थे। यस सर, देखना यस भेजा है आपको आंसर। नहीं अर्शिया, सर दोनों गलत हैं। हम्म, सेकंड वाले में प्लेन तो नहीं है ना? एक सेकंड जरा, लेट मी चेक, एक मिनट रुको। नो, जब पेन थी। सर हम्म, सर आंसर मेरा देख लिया आपने? नहीं एक मिनट रुको।
आप आंसर चेक सर अब देखना सर। देखता हूँ। तो मेरा यस सर, अभी फिर से भेजा है। Let me just give me, कहाँ से शुरू होते थे यार आंसर? सबसे पहले किसने भेजा था? अच्छा मिलन ने। सर आपने बोल दिया सर कि किसके सही है किसके नहीं? नहीं रुको, ओके। मैंने एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ आंसर। मिलन का पहला सही था स्टार्टिंग से। अगर मिलन तुमने दोबारा भेजा, आई कम टू दैट। नमन का नहीं, वरुण नहीं, जिया नहीं, नाहिद नहीं, अनुप्रीत का पहला सही था, गुरकर्मन का भी, सिमरन का नहीं, वंशिका का पहला सही था, अर्शिया का नहीं, प्रबल भाविका फर्स्ट सही है, मुस्कान नहीं, दीप्ति फर्स्ट सही है, खुशबीर नहीं, नमन का पहला सही है, जिया पहला सही है, सिमर नहीं, रिदम पहला सही है, वरुण पहला सही है, आर्यन ना, अर्शिया पहला सही है। तो दूसरा अभी भी गलत है। जो 8:09:40 पे भेजा था वो तो। प्रबल पहला सही है, मिलन नहीं, जोरावर करेक्ट दोनों। महक फर्स्ट करेक्ट, अनुप्रीत सेकंड नहीं, सुशिता पहला सही है, सरगुन नहीं, निवेदिता पहला सही है, खुशबीर पहला सही है, वरुण नहीं, भाविका नहीं। ओके फर्स्ट केस में जो एक्सिस है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल होगा बिल्कुल, इनमें से गुजरेगा सारा। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो एक्सिस है दैट इज ये वाला है, दिस इज द एक्सिस, और ऐसे घूमेंगे। तो एक स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हॉलो स्फीयर है ये, I1 is 2/3 mr²। therefore I total तीनों का सेम है, यस सर। टोटल हो जाएगा mr² into 3, that is 2mr²। फर्स्ट का तो कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड पार्ट में जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो गया लाइन के और टेंजेंट से पास हो रहा है, और वो टेंजेंट सिर्फ लेफ्ट वाली की। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक्सिस है इसका, दिस इज द एक्सिस, और ऐसे घूम रहा है। अब हम तीनों स्फीयर्स का अलग अलग निकाल लेंगे। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, I1 विल बी ICOM, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। यस सर। पहले हम IX और IY निकाल लें सर। क्या सर अगर जो हमने ये वाला एक्सिस आपने ड्रॉ किया इसे हम मान लें IZ, और सर IY है जो परपेंडिकुलर किस में लगती है? और रुक जा, स्फीयर में लगेगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? ओ ठीक है, पे लगती है। नहीं लगी। I1 is equal to I सेंटर ऑफ मास कितना है? 2/3 mr² प्लस
पहले का MR सेंटर से square. डिस्टेंस परपेंडिकुलर का कितना है? MR square. MR mr स्क्वायर। दूसरा 2/3 mr स्क्वायर तो यही है, प्लस दूसरे का डिस्टेंस 9 MR square हो जाएगा। ये आ रहा है, यार डिस्टेंस है ना क्योंकि 3 दूसरे R का हो कितना है? 3 जाएगा। r है, Yes sir. तीसरे का 5 r है, Yes sir. तो इट इज mr m into 3r का स्क्वायर। Yes sir. और तीसरा है 2/3 mr स्क्वायर प्लस m into 5r स्क्वायर। Yes sir. तो टोटल कितना हो गया? 2/3 mr स्क्वायर, तो 3 बार आ गई टर्म, इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे किया था, मेरा 32 आ रहा था। और प्लस ये वाली कितनी है? MR square plus 9 Plus MR 10 square plus 25 MR square. 35 mr स्क्वायर। 35 MR स्क्वायर है सर। तो सर 37 तो आंसर आ गया। हाँ, तो सर मैंने भी तो यही भेजा है आपको। तो तुमने मैंने भी 37 mr स्क्वायर बाय 7, नीचे कुछ था तुम्हारा, चेक इट अगेन। वो सर कट करके फिर से वही लिख दिया, 3 लिख दिया। सर आपने मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया? मेरा तो यही था आंसर। सर निवेदिता वो कॉमन आ गया ना 3 बार। हाँ, तो फिर तुमने डिवाइड बाय 3 करके भेजा ना, इसीलिए। हाँ सर वो गलती से लिख दिया। तो सर यही आंसर निकाला है मैंने 37। सर मेरे को डाउट आ रहा है, हैं? ये सर 3 कैसे लिख दिया आपने बाहर? 2/3 MR स्क्वायर इंटू 3 कैसे लिखा सर? अरे 3 बार, अरे ऐड कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, मैथ्स किया। सर 3 बार है ना, 2/3 2/3 2/3। हाँ जी। तो मतलब तीनों को अलग अलग ऐड कर लो, या मल्टीप्लाई, एक को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो यार, जो मर्जी कर लो, एक ही बात है। सर हम्म मैंने आपको 111 MR स्क्वायर बाय 3 भेजा था, वो यही तो है। ट्रिपल कट वन करके भेजा था आपने, गलत कर दिया। 111 क्या भेजा था? सर ये थोड़ा 111 MR स्क्वायर बाय 3। MR स्क्वायर वो सर ये थोड़ा ना होता है, 925 पे जाएगा सर वो तो। क्यों जाएगा? निवेदिता डिवाइड कर 1/3। अच्छा हाँ ठीक 37 ही आएगा। हाँ, 37 ही तो आएगा। अरे सर तो यार तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, इधर कटेंगे ना? 50 70 में से 50 बच्चे आंसर भेज रहे हैं, और साथ में मैं डिवाइड भी करूं, एक साथ ऐसे आंसर आ रहे हैं यार, कम से कम डिवाइड करके तो भेज दो यार। सिर्फ 1/1 देख के ना ऐसे लगता है ये डिवाइड नहीं होगा किसी के साथ। हाँ, हाँ जी तो सर, थोड़ा हाँ जी। कम से कम इतना तो तरस खा लिया करो यार। मैंने ऐसे ही भेज दिया, मेरे को था कि डिवाइड तो होगा नहीं, ऐसे ही और उससे आंसर पहले मुझे खुद भी कैलकुलेट करना था, ये खुद अभी तो बनाया, क्वेश्चन कौन से चिपकाया कहीं से। फिर आपने अपने दिमाग में कैलकुलेट किया कि आपने भी नहीं कॉपी नहीं नहीं, मैंने चेक किया, ऐसे दिमाग में कैलकुलेट कर, बाय चांस गलत कर लिया और तो फिर तुम सबका गलत बोल दूंगा आंसर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। समझ आ गया ना सबको क्वेश्चन कैसे करना है? हमें सारे ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, ठीक है? ओके। Four rods, each of mass m and length L, are arranged to form a square. Find the moment of inertia of the system about the axis. First part. Passing through the center of the square. Number 2. Passing through the center of the square and perpendicular to the
perpendicular to its plane. Number 2, passing through the center of the square and in the plane of square थर्ड पार्ट, ये दो करो, इतने थर्ड पार्ट बनाता हूं मैं, रुको। आंसर जब भेजोगे साथ में पार्ट भेजना, ठीक है, कौन से पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट जो उसका थर्ड पार्ट है, दैट इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द sides of the square. Fourth part, passing through one of the diagonals of the square. Send me answers with the part number, please. जी हाँ, पहले का गलत है। Simmer. First is correct. Second is not. Gurkarman, first is correct. Manthan, first is not correct.
नमन नहीं, रिदम नहीं। ध्यान से करो थोड़ा ना, ठंडे दिमाग से, एक एक स्टेप। गौरी फर्स्ट इज करेक्ट and third is correct. दीप्ति क्या हो गया तुम्हें? सर आवाज नहीं, आवाज आई तो, लेकिन कट कट के, मतलब हारमोनियम टाइप आई। दीप्ति गलत है आंसर्स। गुरांश पहला करेक्ट है गुरांश। सुरभि पहले दो करेक्ट हैं। अनुप्रीत पहला करेक्ट है। अर्षा कैन यू प्लीज राइट इन डिफरेंट लाइंस? ये सब मिक्स हो गया है। 1 2 3 4 4 आंसर्स। ओके सर। निवेदिता थर्ड एंड फोर्थ नहीं। प्रबल फर्स्ट करेक्ट है। मुस्कान 58। नहीं मुस्कान। महकप्रीत सिंह नहीं। महक। भाविका फर्स्ट करेक्ट है। नहीं अर्शिया। आर्यन पहले दो करेक्ट हैं। वरुण पहले दो करेक्ट हैं। गुरकर्मन 1 2 3 and 4. Very good. All 4 are correct. Gurkarman. Good. Vanshika. नहीं। सरगुन नहीं। सिमरप्रीत। सिमर नहीं, पहला ही सही है। जिया पहला नहीं, गलत है। सुखमन पहला सही है, तीसरा सही है एंड चौथा सही है। गुड। नहीं कुशल। Last minute guys. Try harder. देखो ठंडे दिमाग से आराम से करोगे तो हो जाएगा। भागो मत। सर वो एल स्क्वायर है सर, जो मैंने अब भेजे ना। कोई नहीं, वो तो चलेगा। खुशबीर
फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट ही करेक्ट है, कुछ भी बाकी तीन गलत है। अनाहिद फर्स्ट करेक्ट है, वरुण नहीं, जिया नहीं, सुरभि नहीं, ज्यादा मुश्किल हो गया क्या क्वेश्चन? मुस्कान नहीं, कुशल गर्ग फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड नहीं। आर्यन फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, गुरांश फर्स्ट करेक्ट, मिलन फोर्थ करेक्ट है, निष्ठा मिलन तुम्हारा फर्स्ट गलत है, फोर्थ करेक्ट है, ऐसे कैसे हो सकता है? फर्स्ट होगा तभी थर्ड और तभी सेकंड और फोर्थ होंगे। यस सर, मैंने गलत टाइप कर दिया, रुक जाओ मैं फिर से भेजती हूँ। निष्ठा 1 and 4 are correct. Anahid third is correct. वरुण सर ये थर्ड क्या सर, मैं भूल गया। नहीं गलत है। ओके चलो देखते हैं। तो अरेंजमेंट क्या है? इट इज अ स्क्वायर, 4 रॉड्स हैं, स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या क्या एक्सिस दे रखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो एक्सिस दे रखा है वो है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, एक्सिस जो है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो एक्सिस कुछ ऐसा होगा। यस सर। यस। अब हम हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। लेट्स से लेट अस नंबर दीस रॉड्स। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, एक का निकालते हैं। तो फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, जो बिल्कुल इसकी सेंटर से पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? डॉटेड एक्सिस के अबाउट ml square by 12 ml square by 3 ml square by 3 वो या 12 होता है by 12। हाँ सेंटर से पास हो रहा है। नहीं सर पूरा बता रही थी सर। मैं अभी डॉटेड एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूँ। I1 ऑफ ये क्या डॉटेड एक्सिस सेंटर मास से पास हो रहा है? यस सर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml square by 12 ml square by 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 अबाउट सेंटर, मतलब ये जो मेन एक्सिस है उसके अबाउट कितना होगा? रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I1 COM plus MD square. MD square. What is the value of D here?
सर L by 2. L by 2. This is L by 2. This is L by 2. तो ये कितना हो जाएगा? This will be ml square by 12 plus m L by 2 का whole square. That is ml square by 3. ये एक रॉड का. This is the moment of inertia of one rod about the required axis. क्या सब एक्सिस का ना सॉरी सारे रॉड्स का इस सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट इतना ही होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Yes, sir. Yes. I 2 into 4. 1 2 और 3 सबका जो रिक्वायर्ड है वो यही होगा ml square by 3. Therefore जो I टोटल है that is 4 into I1. It is 4 by 3 ml square. ये चमक गया रेख को? इसमें किसी को दिक्कत? Yes sir. No sir. ठीक है. सेकंड पार्ट में जो एक्सिस है वो कौन सा है? Centered in the plane. इन द प्लेन. इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर इन द प्लेन. ये हमें एक्चुअली कुछ भी ले सकते हैं. मान लो मैं ऐसा लेता हूं, द एक्सिस इज लाइक ये वाला, ये एक्सिस. ठीक है, ये पास सेंटर से पास कर रहा है. Yes sir. इन द प्लेन है. Yes sir. ये एक्सिस मान लो एक और एक्सिस ऐसा ही ले लिया, ये वाला. ये भी वही चीज है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, इन द प्लेन है. Yes sir. और दोनों के दोनों एक्सिस, क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों एक्सिस के अबाउट सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का? Yes sir. जैसे मर्जी घुमा लो, एक ही बात है. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए एक ही बात है. और जो तीसरा एक्सिस में लेता हूँ वो है परपेंडिकुलर, ये वाला. ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना? हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती दिख रही है. Yes sir. इसको नाम देते हैं x, इसको नाम देते हैं y, इसको नाम देते हैं z. iz is equal to ix plus iy and ix और iy जो है वो सेम है. Therefore मैं बोल सकता हूँ iz is equal to 2 times ix और iz जो है वो 4/3 ml स्क्वायर है, वो ऊपर से आया, is equal to 2 times ix. Therefore ix कितना आ गया? 2/3 ml स्क्वायर. क्लियर? सर इस केस में हम दोनों तरफ घुमा रहे हैं इसे. दोनों तरफ घुमा नहीं रहे, Z से भी घुमा रहे हैं एक और टाइम X से भी घुमा रहे हैं. नहीं यार, Z और X तो मैंने X Y Z तीनों तो थ्योरम लगाने के लिए बनाए हैं. एक टाइम पे तो एक ही जगह एक ही उस पे घुमाएंगे एक्सिस पे. यस, मतलब सर इस केस में हम इस केस में अराउंड, हाँ इस केस में, अच्छा मैं यहाँ से ये उड़ा देता हूँ. इस केस में हम सिर्फ एक्सिस ही उड़ा दिया. इस केस में हम किस, अरे यार समझ लिया भावना? यस सर समझ गए. हाँ, इसके अबाउट नहीं घुमा रहे हम, इसके अबाउट घुमा रहे एक्स के, ये इसके अबाउट एक्स के अबाउट. ठीक है, अब तीसरा पार्ट करते हैं. ये चमक गया सबको? यस सर. ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था. अरे दोबारा बनाना पड़ेगा स्क्वायर. अब एक्सिस कौन सा है? वन ऑफ इट्स साइड. One of its side. ओके, तो वन ऑफ इट्स साइड मतलब हो गया ये, इसके अबाउट घुमा दो इसको. ठीक है जी, चलो अब इसके अबाउट जब घुमाएंगे, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 के लिए जो ये एक्सिस है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ एंड से पास हो रहा है? Yes sir. यस सर. तो ये कितना होगा? एंड वाला कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय ml square by 3. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 0. 0 रॉड है,
रॉड का उसके लेंथ के अबाउट क्या होगा? 0 होगा। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3, ये भी एंड वाला केस है। स्क्वायर बाय 3। अब आ गया 4 का क्या करेंगे? 4 का हमें लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाएंगे इधर। सर हाँ जी सर, हम रोड को 3D तो नहीं ना ले रहे? अगर मतलब नहीं, बिल्कुल। रॉड और सिलेंडर में फर्क है। रॉड जब बोल दिया तो मतलब वो बिल्कुल थिन रॉड होती है। सिलेंडर अगर इसको मोटा कर देंगे वो सिलेंडर बन जाएगा। ओके तो उस केस में हम सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। सर, मैं यहाँ पे ml²/12 ले रहा था I2। मुझे लगा कि उस साइड से अगर हम देखें ml²/12 तो भाई उल्टा, ml²/12 तो इस एक्सिस के अबाउट होगा ना। नहीं सर, अगर हम क्या नहीं सर, इस एक्सिस के अबाउट होता है, नहीं होता ml²/12? यस सर, इस एक्सिस के अबाउट ही होता है। अगर सर हम 3D में देखें तो सर उस साइड भी एक फेस बन रहा है ना उसका। वरुण, ये रही रॉड। यस सर। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है सर? ml²/12 सर। मैं इस एक्सिस को यहाँ से ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट मतलब ऐसे घुमा रहे हैं। यस सर। जो अभी ठीक हमने है लाल रंग का एक्सिस बनाया है अभी फोटो में, अभी क्वेश्चन में, वो ये वाला एक्सिस ऐसे घूम रही है रॉड। ओके सर। इसका एक्सिस ये हो गया। यस जो इसके अंदर से ऐसे पास, जो इसका रिफल है अंदर, दैट इज द एक्सिस। यस सर। ठीक है। तो इनफैक्ट रॉड हम थिन रॉड ही लेते हैं। अब अगर इस रॉड को हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, तो ऐसे घुमाने में और ऐसे घुमाने में फर्क नहीं है क्या? इसको भी ml²/12 बोल रहा है, इसको भी ml²/12 बोल रहा है सर, फर्क है ना? सर मैं ना सर रोड ही गलत ले गया सर। रोड मैं रोड को वो दूसरी स्क्वायर वाली ले गया सर। रॉड को स्क्वायर वाली मतलब सर जो हम बनाते नहीं सर क्यूबॉइड, वो ले गया सर मैं। अच्छा यस। चलो, अब इसका जो 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस ब्लू लाइन, वो कितना होगा? सर सर ml² 13 ml²/12 नहीं होगा सर ml² होगा। ml²/12 एक्सिस के लॉन्ग बनते देख तो इन्हें Lovepreet, attend your class attentively. Otherwise, leave the class. तुम लोग ध्यान से सुन लो सारे। अगर किसी को क्लास ढंग से लगानी है तो लगाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है क्लास लगाने की। Why you guys are wasting your time? कोई लेट के लगा रहा है, कोई मतलब उल्टा होके लगा रहा है, कोई सीधा होके लगा रहा है, कोई साथ साथ में गप्पे मार रहा है, कोई और वीडियो देख रहा है। मतलब मजाक चल रहा है क्या? तुम लोगों ने अपने करियर के साथ मजाक बना रखा है। एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, अगर तुम लोग क्लास अटेंटिवली नहीं लगा रहे, मेरा नुकसान इज 0। सारा नुकसान तुम लोगों का है। ये तुम्हारा साल है, तुम्हारा टारगेट है नीट को क्रैक करना, मेरा नहीं है। तुम लोग टारगेट बनाओगे, तुमने अपने लिए टारगेट बनाया तो मैं तुम्हारे लिए टारगेट बनाऊंगा। आई एम नॉट इन्फोर्सिंग यू टू क्लियर नीट। अगर तुम you guys are motivated, you guys are you guys want yourself to become a doctor, तभी मैं उसमें हेल्प कर सकता हूं। कोई कुछ कर रहा था, कोई बीच में खा रहा है बैठ के, कोई दूसरी वीडियोस देख रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई सोया हुआ है, कोई चला के पता नहीं किधर गया हुआ है। अरे क्लास है भाई, मजाक थोड़ी है। ऐसे करना है, यूट्यूब पे हजारों लेक्चर बने यार, जो मर्जी देख लो।
लाइव लेक्चर का और यूट्यूब पे जो ऑनलाइन वीडियोस पड़ी हैं उनका फर्क नहीं होता कोई? यू डोंट इंटरैक्ट ऑन यूट्यूब, यहाँ पे यू हैव दी अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट, जो मर्जी पूछो। खुद का मजाक बना के रख लोगे तुम लोग। ब्लू एक्सिस के अबाउट कितना होगा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर ml square by 12 ml square by 12 कैसे हो गया? जैसे रेड का यस सर, सर जैसे 13 बाय ml square ये होएगा। सर यार 13 zero होगा। ml square by 12। अच्छा 0। जैसे 2 का, जैसे रॉड 2 का रेड एक्सिस के अबाउट 0 है, रॉड 2 का रेड एक्सिस के अबाउट 0 है कि नहीं है? यस सर है। वैसे ही वही एक्सिस ब्लू वाला एक्सिस काम कर रहा है 4 के लिए। यस पर दूरी तो है मेन एक्सिस पे। तो यार मेन एक्सिस पर निकाल रहा हूँ, अभी तो ब्लू एक्सिस के अबाउट लिखा है ना मैंने, अभी तो लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा ठीक अभी तो सिर्फ ब्लू एक्सिस का बोल रहा हूँ, ब्लू एक्सिस के अबाउट 0 है। हाँ सर यस 0। yes sir एंड इज दिस ब्लू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास? यस सर यस तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है रेड और ब्लू के बीच में। लग सकती है। yes sir लग सकती है। तो I of 4 about red, it will be I4 about center of mass जो कि ब्लू है प्लस md square, और इस केस में d कितना है? L एल। therefore जो I4 है वो आ जाएगा 0 plus ml square which is ml square। तो टोटल I कितना आ गया? I1 plus I2 plus I3 plus I4, इन सबको सम कर दो तो ये कितना आएगा? 2/3 ml square plus ml square, that is 5/3 ml। 5/3 square। ये आंसर है। सर हाँ जी, सर जो अपने इनर्शिया थर्ड में से पास की वो बता दो फिर से, जो थर्ड रॉड का इनर्शिया निकाला है। थर्ड रॉड का? यस सर, मतलब आपने बस रॉड का निकालना है अभी सिर्फ? हाँ, एक्सिस कौन सा? रेड है, ये रेड एक्सिस इस रॉड के एंड से पास हो रहा है। सर यस सर। तो बस एंड के अक्रॉस कितना होता है? एंड के अबाउट कितना होता है? ml square by 3। सर हाँ जी, सर जो आपने I4 हमने किया है जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, उससे ml स्क्वायर कैसे आ रहा है? ये दूरी d जो होती है दो डिस्टेंस ना, दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। ये कितनी है दूरी? ओके सर, L होगी। पार्ट 4 में the diagonal is the axis, yes sir यस सर। right? तो यहाँ पे एक एक्सिस तो ये हो गया और दूसरा एक्सिस दूसरी डायगोनल हो जाएगी। यस सर। क्या ये दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगी? यस सर। yes sir स्क्वायर में परपेंडिकुलर होती है, पता है सबको? यस Yes. सर। yes sir और एक एक्सिस हम ये वाला बना लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो इसमें एक्स वाई कौन होगा? तो ब्लू वाली डायगोनल एक्स वाई जेड वाली डायगोनल एक्स वाई ले लो। हाँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यस yes sir लग सकता है यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यस सर। yes sir IZ is equal to IX plus IY, and IX और IY दोनों सेम होंगे यस yes sir क्योंकि दोनों डायगोनल है। yes sir तो therefore it will be 2IX, तो IX मेरे पास आ जाएगा IZ upon 2। और IZ कितना था? 4/3। 4/3 Yes, ml sir. square। तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 ml।
गॉट इट? यस सर। यस सर। चारों आंसर सिर्फ गुरकर्मन के सही थे, है ना? यस सर। चलो गुड। हाँ जी, हाँ बोल बोल बोल। सर जब हम मतलब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमने मैक्सिमम केसेस देख लेने हैं, जैसे एक डायगोनल नहीं देखना, दोनों देखने हैं जैसे, है ना सर? दोनों इसलिए देख रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने के लिए मेरे को दो प्लेन में एक्सिस चाहिए। तो जैसा एक यस एक्सिस उसने पूछा है, जो क्वेश्चन में जो पूछा है उसने एक्सिस, वैसा ही एक और एक्सिस ढूंढो जो कि जैसे सपोज एक्स वाला पूछा उसने, तो मैं वाई वाला ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो बिल्कुल सिमिलर हो और एक्स से परपेंडिकुलर हो। यस। तो ओके। यहाँ पे एक्स एक डायगोनल का परपेंडिकुलर दूसरा डायगोनल हो गया, जो ऊपर था वो यहाँ से बीच में से पास हो रहा है इधर। यस सर। ये वाला था, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, और ये जेड हो जाएगा। समझ आ रही है चीज कैसे कर रहे हैं हम अप्रोच क्वेश्चंस की? यस एवरीवन, सर। बाकी जनता समझ आ गया? यस सर। ठीक है सर। बोलो। सेकंड पार्ट देखना एक बार। सेकंड पार्ट? यस सर। सर मैंने ना इसको वैसे पुराने तरीके से करा था, हर एक का निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सर इससे आपने रॉड्स की नंबरिंग करना सर एक बार। सर इसमें सेकंड और फोर्थ रॉड की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेरा आ गया था ml²/3। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया था। क्या आ गया था? सेकंड और थर्ड रॉड का जो इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अराउंड, सेकंड और थर्ड का अलग अलग आएगा। सेकंड और फोर्थ, सॉरी सेकंड और फोर्थ एक्स एक्सिस के अबाउट, हाँ वो ml²/3 आ गया था। 3 नहीं, गलत है सर। 2/3 ml² आ गया था सर। ml²/4 आएगा। ठीक है सर, दोबारा चेक कर लूंगा। ये एक्सिस है, इसके अबाउट कितना होगा? 0 और यहाँ पे d कितना है? L/2 तो ml²/4 आ जाएगा। यस सर। इतना ही 4 का आ जाएगा। चलो वैसे कर लो, सम कर लो, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है सर, आ गया सर। मैंने वो भी ऐड कर दिया सर ml²/12। मैंने भी वही किया था। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को। 3 spheres, 3 hollow spheres are arranged to form a triangle। ये आइडेंटिकल है यार, 3 आइडेंटिकल hollow spheres नहीं गिवन है तो आइडेंटिकल ही लेंगे हम। 3 identical hollow spheres are formed to arrange a triangle. Find the moment of inertia of the system about an axis passing through center of mass of the system and perpendicular to the plane of the triangle। इन क्वेश्चंस को दोबारा बिना देखे एक बार दोबारा प्रैक्टिस करने सारे, जितने मैं क्लास में करा रहा हूँ। हर लेवल का, नीट लेवल, एम्स लेवल, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ तुम लोगों को। हर तरह से घुमा के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने बिना देखे क्वेश्चन पढ़ के एक बार रफ कॉपी पे दोबारा सॉल्व करने घर पे प्रैक्टिस के लिए। नहीं होता तो एक बार कॉपी से हिंट लो, फिर करो दोबारा, फिर स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग।
दोबारा फिर क्वेश्चन पढ़ के दोबारा फिर सॉल्व करो। सर सर इस क्वेश्चन में ये तो नहीं जरूरी ना कि वो तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दे आर टचिंग, लिख लो यार। ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं फिर। दे आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ ट्रायंगल ना, स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, अदरवाइज तो डिस्टेंस ही नहीं पता लग पाएगा। ओके, मतलब तीनों कर रहे हैं। अब ट्रायंगल है भाई, फिर तो तीनों ही करेंगे। यस सर आंसर चेक कर लो। एक सेकंड। मिलन तुमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, बेसिक चेक अगेन। सिमर नहीं, कुशल गर्ग करेक्ट, गुरकर्मन नो, सुशिता नो, वरुण नो, जिया नो, अर्शिया नो, प्रबल नो, नमन नो। होलोस्फीयर ले रहे हो ना सारे? सॉलिड तो ले रहे हो यस अभी? सर। नो सर, No, अब sir. देखना सर। आर्यन करेक्ट, नहीं वरुण। सर जो भी आंसर भेजा है वो मत देखना। ओके सर जो वो मतलब जैसे ट्रायंगल बन रहा है तो वो एक के सेंटर से और दो के टेंजेंट से निकलेगा ना? जो ट्रायंगल बन रहा है उसके जो सेंटर ऑफ एक्सिस जो हमें पास करवाने परपेंडिकुलर, वो एक स्फीयर के सेंटर से निकलेगा और दो के टेंजेंट से निकलेगा ना? नो, क्यों सर, फिर और कैसे बनेगा? सेंटर मास कहाँ होगा सिस्टम का? सिस्टम के सेंटर में ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का सेंटर मास कहाँ होता है? सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड पे होगा ना? यस सर। तो तीनों की टेंजेंट्स भी सर एक बार आंसर देखना। एक सेकंड। और रिदम, अर्शिया नहीं, अर्शिया गलत है। महक, मुस्कान, रिदम नहीं, रिया नहीं। लास्ट मिनट। एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज 0 and 1 जो आज होमवर्क मिलेगा वो करने से पहले यू विल रिवाइज दीज क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? यस सर। यू विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। रिवीजन में सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनको 2 बार प्रैक्टिस करके फिर एक्सरसाइज को हाथ लगाओगे। अगर ये क्वेश्चंस एक बार दोबारा हो गए, एक्सरसाइज हलवा लगेगी। सर एक बारी फिगर बना के दे दो।
मेरे पास 3 स्फीयर्स हैं which are आपको आंसर भेज दे अभी? नहीं, बस अभी नहीं। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा? यस यस अब जो सेंटर ना, इसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर है वो कहां से पास करेगा? इसके सेंट्रोइड 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 विल बी समवेयर हियर। यस सर। यस सर। यहाँ पे होगा, ये लाल बिंदी जो दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, पता कैसे चल रहा है? मतलब ट्रायंगल बनेगा ना निवेदिता। तो ट्रायंगल तो बनेगा बट यहीं पर होगा, ये कैसे पता चल रहा है? तो सेंटर में अप्रोक्स सेंट्रोइड। अच्छा ठीक है सर, मैं समझ गई। समझ गई? यस सर, मेरे को लगा सर स्फीयर्स के बाहर वाला ट्रायंगल लेना है, तो मैं ये बनेगा ना ट्रायंगल। ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम एक स्फीयर का, ये लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, मैं फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस। उसके लिए अब ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, उसके लिए मुझे पहले इसका सेंटर, जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ये वाला इसका नेचुरल एक्सिस है, जो ये ब्लैक डॉट है, दिस इज द नेचुरल एक्सिस। ब्लू बना लेते हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज द सेंटर, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट स्फीयर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ब्लू डॉट? by 3m 2 by 3 mr square। 2 by 3 mr square। इट इज 2 by 3 mr square, क्योंकि ये इसका नेचुरल एक्सिस है। यस सर। यस सर। अब हमें जो रेड डॉट है जो दे रखी है, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है, उसका उसके अबाउट निकालना है, लेकिन उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है? आर है ज्यादा ही होगा थोड़ा। तो ये कितना है? r by root 3। r by root 3। नो, और क्या होगा सर? ट्रायंगल का एक एंड से, एक कॉर्नर से सेंट्रोइड तक डिस्टेंस सर 2 by 3 2r by root 3 होगा। 2r by root 3। इट इज a by root 3। यस सर। और तुम लोगों ने इसको, मिलन तुमने क्या किया, इधर r by root 3 लिया है ना, यस सर। इसलिए तुम्हारा आया 3mr square आंसर। सर यस। तुम्हारा यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 2r है, a की वैल्यू इज 2r, यस राइट। बस अब मेरे को I1 जो है वो रेड डॉट वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट जो फाइंड करना है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सिस। इसके अबाउट कितना होगा? I1 ब्लू डॉट प्लस md स्क्वायर which is 2 by 3 mr square plus m into d square। d की वैल्यू कितनी है? 2r by root 3 स्क्वायर। ये कितना आ गया? 4 2 6, 2mr स्क्वायर। यस सर। यस तीनों का इतना ही होगा। यस सर। I टोटल कितना हो गया? 3 times I1, that is 6mr square। चमका? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो, कहाँ गई? चलो जब तक आती है इतने हम आगे शुरू करते हैं। बाकियों को क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब हम एक छोटा सा टॉपिक जो बीच में जिसकी कल टेंशन नमन को भी हो रही थी, गुरकर्मन को भी हो रही थी, रेडियस ऑफ जायरेशन। डायरेक्शन होता है सर। गायरेशन नहीं होता। इट इज जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे।